नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। वर्कर्स वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हो तो ज़रूरी जानकारियाँ आपसे छूट जाती हैं, फिर आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखना, एंड तक देखना। तो चलिए वर्कर्स, मैं वीडियो शुरू करती हूँ। और आज की मेरी वीडियो है PMMBY में जो नया अपडेट आया है, FRS का अपडेट आया है और भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं इसमें। तो उसमें हमने PMMBY का फॉर्म कैसे भरना है, ये मुझे बहुत सारी लड़कियों ने रिक्वेस्ट की है, बोला है कि दीदी इस पर जो है वीडियो बना के हमें सेंड करो ताकि हमें पूरा पता चल जाए ये कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप सब जानते हो, डैशबोर्ड है ये, इस पर 3 लाइन्स जो हैं इस पर क्लिक करना है। जो नई वर्कर्स हैं ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आ रही है, क्योंकि उन बेचारियों की अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। तो ये जो है यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्म भरने के लिए डाटा एंट्री पे जाएंगे। ये जो डाटा एंट्री है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये फॉर्म खुल गया। ऐसे यहाँ से हमने PMMBY का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी ये फॉर्म भरना है। पहला है यहाँ, इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU। मतलब जो बेनिफिशियरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो नहीं है, ये पहले से ही नो है, इसको हमने कुछ नहीं करना। अगर बच्चा पहला है, प्रेगनेंसी पहली है या बच्चा हो गया है पहला है, तो फर्स्ट चाइल्ड ऑलरेडी है। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है, यानी कि दूसरा बच्चा है, और दूसरे बच्चा जब अगर लड़की हो तभी भरते हैं हम। और लड़कियों को, बहुत सारियों को ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि दूसरी लड़की हो तो पहली भी लड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर पहला बच्चा लड़का ही हो लेकिन दूसरी लड़की हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों लड़कियां ही हो तो ही, आप दोनों गर्ल्स हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। पहला बच्चा चाहे बेटा चाहे बेटी, लेकिन सेकंड चाइल्ड जो है वो लड़की हो तो उसका फॉर्म भरा जाता है। तो सेकंड गर्ल चाइल्ड, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड में जब होगा तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन मैं आपको बताती हूँ क्या है। जैसे फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है, तो इसमें अगर प्रेग्नेंट का भर रहे हो आप, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो यहाँ 0 क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा पैदा हो गया है तो आप 1 क्लिक करेंगे। अगर ट्विंस हुए हैं तो आप यहाँ 2 क्लिक करोगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड में आपने कैसे करना है। अब हम सेकंड चाइल्ड का देखते हैं। अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरना है तो सेकंड गर्ल चाइल्ड लिखोगे। यहाँ नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में क्या आएगा, अगर यहाँ हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्विंस हुए हैं, दूसरी बार ट्विंस हुए हैं, तो 3 आएगा। उसके बाद वर्कर्स हम यहाँ येस पे क्लिक करेंगे। जैसे येस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी, भर के नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी किसी भी बेनिफिशियरी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी और का भरा तो इनवैलिड जो है वो आगे नहीं जाता। यहाँ पे वर्कर्स आपने नाम भरना है, जो भी बेनिफिशियरी का नाम है यहाँ पे आप वो भरोगे। मानो अगर मधु है, किसी का नाम मधु देवी जो भी है, लेकिन आधार कार्ड वाला नाम भरोगे। उसके बाद आप यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरोगे। जैसे आप आधार नंबर भरोगे, यहाँ पर आप चाहे पहले ही डेट ऑफ बर्थ भर लेना, ठीक है। यहाँ बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ भरोगे। उसके बाद जैसे डेट ऑफ बर्थ करोगे, या फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा आधार इज़ ऑथेंटिकेटेड। यानी कि अगर आधार पहले से ही उन्होंने बैंक में सीड करवाया है और बैंक में आधार लिंक है अकाउंट के साथ, तो ऑथेंटिकेटेड आएगा। अगर उनका आधार अपडेट नहीं है, 5 साल पुराना है, या शादी से पहले का ही, जैसे नई नई शादी होती है तो लड़कियां जो है, जो बेनिफिशियरी है उसने चेंज नहीं करवाया होता है, तो ससुराल में आई होती है, मायके वाला ही होता है, वो सबमिट नहीं होगा। वो अगर सबमिट हो भी गया तो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि आधार जो है वो सीड नहीं है। जो आधार सीड नहीं है वो बैंक के साथ, तो ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो फॉर्म जो है वो प्री रजिस्टर में चला जाएगा। यानी कि फॉर्म तो आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन प्री रजिस्टर में यानी आगे नहीं जाएगा, वो मेन में नहीं आएगा, उसके पैसे नहीं आएंगे जब तक वो
वहाँ पे आधार जो है वो लिंक करवाएगी, वो अपने आप निकल के मेन में आ जाएगा। चलो ये तो हो गया प्री रजिस्टर वाला, वो मैं आपको अलग से उसकी वीडियो बना के बता दूंगी। मैंने पहले भी बनाई है लेकिन 1-2 प्री रजिस्टर आ गए हैं अब, तो इसलिए मैं दोनों प्री रजिस्टर का भी बता दूंगी। पहले फॉर्म भरना सीख लो। तो उसके बाद जो है फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे आप यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन को टच करोगे, ठीक है, इसको क्लिक करोगे ये जैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर द आधार डिटेल। ये मैंने लिखी नहीं है इसलिए यहाँ आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा कि फेशियल रिकॉग्निशन इज़ डन सक्सेसफुली इन पोर्शन ट्रैकर। अगर FRS पोर्शन ट्रैकर में पहले किया होगा तो ऐसे आएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ इसको जैसे आप दबाओगे तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही रेड कलर में लिखा हुआ आएगा और ये आएगा इसमें। अगर सक्सेसफुली होगा तो दिखाएगा सक्सेसफुल, अगर नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पे आएगा कि पोर्शन ट्रैकर पे पहले उसका FRS करो, ठीक है। यहाँ से आप ओके करोगे, जो भी आएगा दोनों में से आपने ओके करना है। उसके बाद एज अपने आप आ जाएगी यहाँ पे, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे, यहाँ पे कैटेगरी का भर लोगे आप, SC ST अदर्स जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर भरोगे, जो भी मोबाइल नंबर भरोगे, मोबाइल नंबर जिसका भी होगा, अगर उसका अपना होगा तो सेल्फ, अगर हस्बैंड का होगा, मदर का होगा, फादर का होगा, फादर इन लॉ, मदर, अदर अगर बहन का होगा, जेठानी का, देवरानी का, ननद का, तो अदर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेन है, यहाँ पे लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ, यहाँ पे जहाँ भी चूज़ फाइल लिखा हुआ है, ये 2 जगह चूज़ फाइल लिखा है, ये देखो, एक ये, इन दोनों जगहों पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं यहाँ पे वो उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनमें से कुछ एक भी होगा तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹8 पर लाख पर एनम। अगर 8 लाख से कम उस वुमेन की, उस पूरी फैमिली की इनकम है सालाना, उसका अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा, यानी कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं हो ना, आयुष्मान नहीं हो, ई श्रम नहीं हो, तो वो इनकम सर्टिफिकेट बना सकता है। कितनी? साल की 8 लाख से कम, तो वो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है। फिर आप यहाँ क्लिक करोगे। अगर उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड है, यहाँ पे क्लिक करोगे। ये तो मैक्सिमम होता नहीं है, मेन जो आपका है वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान समनिधि, ये भी नहीं होता है। अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं होता ये भी, इसलिए इसको छोड़ो। अगर ये होगा तो ये भी क्लिक कर सकते हो। ज़्यादा ये होते हैं वुमेन होल्डिंग ई श्रम, अगर ई श्रम कार्ड है तो इस पर क्लिक करोगे आप। अगर आपके पास वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री या आरोग्य योजना, अगर आयुष्मान कार्ड है तो इसको टिक करोगे। अगर BPL राशन कार्ड है, ये कुछ भी नहीं है लेकिन BPL राशन कार्ड है, तो भी इसमें से कुछ एक ही चीज़ चाहिए। ये मैं सभी के नाम बता रही हूँ लेकिन सिर्फ एक चीज़, और जो चीज़ होगी उस पर क्लिक करना है। अगर BPL होगा तो BPL पे क्लिक करना है। वुमेन हु आर पार्शली और फुली डिसेबल्ड, दिव्यांग, जो दिव्यांग में उनका हैंडीकैप्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 40% से कम नहीं, 40% या 40% से ऊपर होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। ST वुमेन के अगर उसके पास कैटेगरी का फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ लगा सकते हो। SC का है तो ये लगा सकते हो। अगर इनमें से आयुष्मान कार्ड नहीं है, इनमें से एक चीज़ है तो आप लगा सकते हो। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर भी अगर प्रेग्नेंट होगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्रेग्नेंट ये उनके पास आई कार्ड वगैरह होगा, वो भी आप इनका लगा सकते हो, ठीक है, उनका भी भरा जा सकता है। उसके बाद है वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड, ये सब ये जो है ये होता नहीं है किसी के पास, तो हमारे पास मेन है SC ST का, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर का, और ये आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, इनमें से कुछ भी होगा। मानो अब मैं बताती हूँ आपको, मानो अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप इसको क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आयुष्मान कार्ड पे उनका नंबर है, यहाँ पे आपने वो नंबर भरना है। नंबर वो पूरा आयुष्मान कार्ड से देख लेना, जो भी आपका कोई कार्ड होगा, अगर आपके पास कोई जैसे SC ST का कार्ड है उस पर नंबर होगा, वो भर लेना। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, चूज़ फाइल में आप फ़ोटो क्लिक करोगे। पहले से ही आपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके रखना है, साफ फ़ोटो, ब्लर नहीं होना चाहिए, और उसको क्रॉप करके रखना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि जैसे आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का आपने
फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करना है, छोटा सा फ़ोटो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही, जो फालतू का होगा उसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप अगर आपको करने नहीं आए किसी से करवा लो, लेकिन क्रॉप करके रखो और उसका स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसको क्रॉप करो, फिर सेव करो। उसके बाद जैसे ही आप ये दोनों, इसके भी और इसके भी, दोनों जो चीज़ें चाहिए हैं उसको दोनों के फ़ोटो क्रॉप करके रखना और स्क्रीनशॉट में, ताकि वो ऊपर ही रहें, आपको परेशानी ना हो। जैसे हम इधर चूज़ फाइल जाएंगे, चूज़ फाइल जाने के बाद हम यहाँ मीडिया पिकर में जाएंगे, ठीक है। ये मीडिया पिकर आ गया। मीडिया पिकर के बाद हम ये 3 लाइनों में जाएंगे। 3 लाइनों में जाने के बाद हम गैलरी में जाएंगे। तो गैलरी में जो सबसे पहला होगा कैमरा में स्क्रीनशॉट, जैसे ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में आप पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐसे कर लोगे। तो ये स्क्रीनशॉट छोटा होना चाहिए, ये फ़ोटो आपकी अपलोड हो गई। उसके बाद आपने दूसरे पे जाना है, एमसीपी कार्ड डिटेल। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है, वहाँ पे जब रजिस्टर किया था रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आपने वो भर देना है। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट भर देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यानी मदर्स आईडी, मदर की आईडी। अगर आप वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगा रहे हो, ये एमसीपी कार्ड भी लगा सकते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी, उस पर भी एमआरडी नंबर होता है, एमआरडी। किसी भी हॉस्पिटल का चाहे प्राइवेट हो सभी पे होता है। तो यहाँ पे वो भर देना है, मदर्स आईडी जिसे बोलते हैं। जो एमसीपी कार्ड होते हैं उसमें 11 नंबर की होती हैं, उसमें वो 4 नंबर का ही होता है, वो भी हो जाता है यहाँ पे, वो भी सबमिट हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, जब भी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मैक्सिमम एमसीपी कार्ड जो है वो 3 महीने के बाद बनते हैं। जैसे ही जो एलएमपी के 3 महीने के बाद होता है, जैसे ही लेडीज़ वहाँ चेकअप करवाने जाती हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद एमसीपी कार्ड का फ़ोटो भी आपने खींच के रखना है, और ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर वाला बताया गैलरी में स्क्रीनशॉट में बना के रखना है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, ताकि ये सबमिट हो जाए, वरना वो इनवैलिड फाइल आ जाता है। ऐसे ही मैंने चूज़ फाइल जैसे उसमें आया, सेम वैसे ही आपने करना है मीडिया पिकर जाके। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, पहले मैंने बता दिया आपको। वैसे ही आपने यहाँ एमसीपी कार्ड का फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट LMP लिखना है, जो भी उसका है। एंटीनेटल चेकअप जो हुए हैं वो पहला वाला, LMP के 3 महीने के बाद एंटीनेटल चेकअप, वो जब रजिस्ट्रेशन डेट भरी होगी आपने उसी दिन करना है, क्योंकि उस दिन उनका MCP कार्ड भी बनता है, उस दिन उनका चेकअप भी होता है। अगर बच्चा पैदा हुआ तो यस, अगर प्रेग्नेंट का भर रहे हो 0 भर रहे हो तो ये यस आएगा ही नहीं। अगर आपने यहाँ 1 भरा हुआ है, ये 1 या 2, ये सेकंड फर्स्ट चल का, आप यहाँ पे 1 भरोगे तो बच्चा फिर यहाँ पे अपने आप पता है 1 है तो बच्चा पैदा हुआ है। अगर 0 भर रहे हो तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो ये अपने आप ही आ जाएगा। ये देखो यस आ गया। अगर यहाँ 0 होगा, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, 0 यानी कि आपने प्रेगनेंसी में ही भरा है, तो यहाँ ये खुलेगा ही नहीं आगे। ये देख लो, नहीं खुला, ठीक है, 9 आ गया। इसलिए मैं आपको 1 वाला बता देती हूँ ताकि आपको पूरा फॉर्म भरने आ जाए, क्योंकि ये पूरा फॉर्म तभी खुलेगा। उसके बाद आपने ये ऑप्शन तभी खुलते हैं। उसके बाद आपने, मैं यहाँ ये चूज़ फाइल आया, यहाँ पे चूज़ फाइल वाला हो गया। हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, अब यस आ गया क्योंकि हमने 1 भरा है। अब यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंस, कितने बच्चे पैदा हुए, हमने वहाँ 1 लिखा है तो नेचुरल 1 ही हुआ होगा, अगर ट्विंस होते तो 2 होते। उसके बाद है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड बर्थ जो हुआ है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट में हुआ तो गवर्नमेंट, प्राइवेट में हुआ तो प्राइवेट। ये तो 3 तो ना घर में आजकल कोई होता नहीं है, ट्रांजिट में तो होगा नहीं, आंगनबाड़ी सेंटर में भी नहीं होगा, तो इसलिए गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से एक कर लेना जहाँ भी हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ नाम लिख देना। अगर गवर्नमेंट का है जैसे शालामार में हुआ तो SMGS लिख देना, अगर प्राइवेट में हुआ तो उस हॉस्पिटल का नाम लिख देना। मेल हुआ है फीमेल हुआ है ये भी आपको पता ही है। आप उसके बाद एड्रेस लिख देना है, अपने ही सेंटर अपना ही। मेरा तो अर्बन आएगा क्योंकि अर्बन है, अगर रूरल है आपका पहले से ही रूरल होगा। यहाँ पे पूरा लिख के पिन कोड डाल के यहाँ से आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट कर देना आपने, और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, प्लीज़ क्लिक ऑन फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू मोशन ट्रैकर टू कन्फर्म पे, क्योंकि मेरा कुछ मैंने डाला ही नहीं है इसमें, तो इसलिए यही आएगा। अगर आपका FRS नहीं हुआ होगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो सबमिट यहाँ से आपने कर देना। तो ऐसे जो है वो फॉर्म अपने PMMBY में भरना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे PMMBY का फॉर्म भरना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।